व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम जून 2026 सीएस एग्जाम रिजल्ट्स। तो अब आपके रिजल्ट्स को लास्ट एक हफ्ता बाकी है और यही दिन का आपको इंतजार था लास्ट 8 to 10 मंथ से। 8 to 10 मंथ्स इसलिए क्योंकि जब से हम स्टार्टिंग से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, दो मेन चीज़ हमारे माइंड में रहती है। एक, सबसे पहले एग्जाम्स की एग्जाम्स अच्छे से हो जाए बस, और एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाए फिर सेकेंड चीज़ हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि रिजल्ट्स हमारा अच्छा हो जाए और हमारा एग्जाम्स क्लियर हो जाए, जो भी अटेम्प्ट में हम एग्जाम्स दे रहे हैं। तो आज ये वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में ही बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसा टाइप ऑफ रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून 2026 एग्जाम्स का। और इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं होने वाला है, मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि 10, 15, 20% क्या रिजल्ट्स होगा। इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्शन हम फैक्ट्स के बेसिस पे समझेंगे, जो आईसीएसआई प्रेसिडेंट के कुछ स्टेटमेंट्स हैं और जो अदर फैक्ट्स है उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 अगस्त 2026 को। अब क्योंकि आपके रिजल्ट्स को पूरा एक हफ्ता बाकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है और वो जानना चाहते हैं कि कैसे ये वीक हम एक हफ्ता निकाले बेस्ट वे में। तो इसके लिए मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड किए शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लेके। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको आपका टाइम यूज़ करने का, क्योंकि आपके पास एक हफ्ते का टाइम है और जो मैंने कोर्सेज बताए वो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। कोई एक घंटे का कोर्स है, कोई कोर्स आप एक दिन में कर सकते हो, कोई 2 दिन में कर सकते हो। मतलब लिटरली अगर आप एक हफ्ता, 5-6 दिन, एक हफ्ता इन्वेस्ट करोगे तो आपके 3-4 कोर्स भी हो जाएंगे और आपका टाइम भी निकल जाएगा और आपका ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी बाय डिफॉल्ट कम होगा, क्योंकि आप कुछ प्रोडक्टिव करोगे रादर देन जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। तो आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, गोल्डमैन सैच्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसी कंपनी से डायरेक्टली आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म कोर्स करके। तो ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये वीडियो के बाद वो भी चेक कर लेना, ताकि वो कोर्स आप कंप्लीट कर पाओ और उसी कोर्स के थ्रू आपका जो ये जो टाइम है वो भी निकल जाएगा, बेस्ट वे में टाइम का यूज भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये कोर्सेज कंप्लीट करते करते आपका रिजल्ट्स का दिन आ जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड कि कैसा टाइप ऑफ रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 अगस्त को, दो मेन चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो रिसेंट अपडेट है सीएस के स्कोप को लेके, जिससे सीएस का स्कोप नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए डिसाइड होगा वो, और सेकंड कुछ स्टेटमेंट जो आईसीएसआई के पास्ट प्रेसिडेंट ने दिया है, जिसके बेसिस पे हमें आइडिया आता है कि आईसीएसआई का क्या माइंडसेट है विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्ट्स और कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट्स उनको लाना है। ये दो चीज़ के बेसिस पे हमको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कैसा टाइप ऑफ रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 अगस्त को। सबसे पहले तो कोई भी एनालिसिस के पहले जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो आपके रिजल्ट्स को लेके, तब तक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो। आपको पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि येस आई हैव द एबिलिटी टू क्लियर दी एग्जाम्स। तो इसके वजह से मुझे आपका कमेंट चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको लिखना है आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम्स ऑन 25 अगस्त 2026। जब आप कमेंट करोगे तब आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा और वही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपको रखना है 25 अगस्त तक, क्योंकि द मोमेंट यू थिंक पॉजिटिव तब जाके आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे में एबिलिटी नहीं है पास होने का, तो बाय डिफॉल्ट आपका पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो भी वीडियो देख रहा है आपको नीचे कमेंट करना है और लिखना आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम्स इन जून 2026। तो अब जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में वो ये है कि 2025 में, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता होगा कि 2025 में जो इनकम टैक्स बिल अप्रूव हुआ था उसमें जो अकाउंटेंट का डेफिनेशन है, जो ड्राफ्ट था उसमें कंपनी सेक्रेटरी और जो सीएमए होते हैं, सीएस और सीएमए दोनों को इंक्लूडेड रखा था, वो टैक्स ऑडिट कर पाते। बट जो फाइनल बिल पास हुआ उसमें ओनली ये राइट सीए को दिया गया था। सपोज ये राइट अगर हमको मिल जाता सीएस को भी और सीएमए को भी, तो जो हमारा रिजल्ट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जून 2026 एग्जाम्स का रिजल्ट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा खराब होगा, बट अभी जो रिजल्ट्स आ रहे 25, 30, 35%, ये 40% तक भी जा सकता था अगर टैक्स ऑडिट का राइट सीएस को भी मिल जाता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अचानक से मार्केट में सीएस का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता, तो बाय डिफॉल्ट आईसीएसआई को भी नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज जो उनको मार्केट में उतारने हैं वो बढ़ जाते। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और ज़्यादा लोग कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न ये हुआ नहीं है, तो एस ऑफ नाउ सीएस और सीएमए टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते। बट अगर ये राइट मिलता तो बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता और सडन बूस्ट आपको देखने मिलता, जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये राइट नहीं मिला है तो अचानक से वापस 10, 12, 15% रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। बट जो रिजल्ट्स है वो लिमिटेड रहेगा, मतलब 35, 38, 39% जा सकता है। बट एक जो हाई हम मेंटेन कर सकते थे वो अब करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट का राइट कंपनी सेक्रेटरीज के पास नहीं है।
अब सेकंड हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं जो आईसीएसआई के पास्ट प्रेसिडेंट ने दिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आईसीएसआई का विजन क्या है, मतलब कि कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट्स लाना है नेक्स्ट 3 to 4 to 5 ईयर्स में। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आईसीएसआई के पास्ट प्रेसिडेंट ने बताया है कि एक टाइम हुआ करता था जब सीएस का रिजल्ट आता था 2%, अब वो बढ़ के 18%, 20% जितना हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली। बट आने वाले टाइम में ये रिजल्ट 25% तक जा सकता है, और ये फैक्ट है क्योंकि अगर आप प्रीवियस कुछ रिजल्ट्स देखोगे, जैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो 25% से भी कई ज़्यादा रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि आईसीएसआई का माइंडसेट क्या है, मतलब एक जो बेस है वो 25% का बेस है कि अप्रॉक्सीमेटली 25% तो रिजल्ट आएगा ही। कोई भी केस हो जाए, कम अगर होगा तो 5 to 10%, 5 to 7% ऊपर नीचे हो सकता है, बट 25% का आप बेस पकड़ के चल सकते हो कि ऐसे टाइप ऑफ रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जून 2026 हो या फिर अपकमिंग दिसंबर 2026 की एग्जाम्स हो। और जो भी स्टेटमेंट्स अभी हम डिस्कस करें वो डायरेक्टली आईसीएसआई या फिर आईसीएसआई के प्रेसिडेंट्स के, मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेसर ने बोल दिया कि स्कोप इंक्रीज होने वाला है या कोई थर्ड पार्टी ने बोल दिया। ये जो भी स्टेटमेंट्स है वो आईसीएसआई के हैं। प्लस सेकंड थिंग, ये रिसेंट है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई 2020-2021 का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। जो भी ये स्टेटमेंट है लास्ट 2 to 3 ईयर्स के स्टेटमेंट है, जिससे हमको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि अपकमिंग रिजल्ट्स कैसे टाइप ऑफ हो सकते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो भी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि 2030 तक 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज का रिक्वायरमेंट होगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हमको ये नंबर रीच करना है 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज बाय 2030, तो समझ के चलो अप्रॉक्सीमेटली हर साल 5000 कंपनी सेक्रेटरीज मार्केट में आएंगे। टू गिव एन आइडिया, अभी अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो 2,500 से 3,000 कंपनी सेक्रेटरी मार्केट में आ रहे हैं। ये नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। पहले ये नंबर और भी कम था, 2,000, 2,500, अब अप्रॉक्सीमेटली 3-3,500 कंपनी सेक्रेटरीज एवरी ईयर मार्केट में आ रहे हैं। बट टू रीच दिस नंबर ऑफ 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज बाय 2030, हर साल 5-5,500 कंपनी सेक्रेटरीज मार्केट में आएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा इससे कि एक टाइम था जहाँ पे 2500 मतलब 2500 कंपनी सेक्रेटरीज मार्केट में आ रहे थे हर साल, अब वो नंबर सीधा 5-5,500, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज जो एवरी ईयर सीएस क्वालिफाई करके मार्केट में जाएंगे एज अ वर्किंग कंपनी सेक्रेटरी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना रिक्वायरमेंट होने वाला है कंपनी सेक्रेटरी का, और आईसीएसआई का विजन क्या होगा कि कितने कंपनी सेक्रेटरीज को पास करना है। अब ये तो था 2030 तक का बात, बट आप और एक स्टेटमेंट देख सकते हो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें बताया गया है कि बाय 2047 मार्केट में 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब आप जस्ट सोच के देखो कि 2030 तक मतलब 2030 तक 1 लाख कंपनी सेक्रेटरी होंगे, बट जस्ट नेक्स्ट 17 ईयर्स में 2030 से 2047 17 साल में और 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज मार्केट में आएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ आने वाले 1-2 साल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 2047 तक जो नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है वो मोर देन डबल होगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अभी 82,000 अप्रॉक्स कोई नंबर चल रहा है जो कंपनी सेक्रेटरीज मार्केट में है जिनको मेंबरशिप नंबर मिला है। अब ये सीधा इंक्रीज होकर मतलब 2047 तक मोर देन डबल, मतलब डबल भी आप करोगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज बाय 2047। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो बात है वो 1-2 साल की नहीं है, मतलब आने वाले कुछ ईयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज। क्योंकि मार्केट में एवरी मंथ कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है जिससे कंपनी सेक्रेटरी का जो काम करने का स्कोप है वो इंक्रीज हो जाता है। सेबी का कुछ रिक्वायरमेंट आ जाता है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइजेशन मिल जाता है कि वो उस फील्ड में भी काम कर सकता है। तो इसके वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका जो जून 2026 एग्जाम्स का है, जो जून 2026 एग्जाम्स है उसका। और इसके साथ साथ ही अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखोगे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स का, तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपका जो रिजल्ट्स है उसका पासिंग परसेंटेज बढ़ता भी है और कम भी होता है, तो वो ग्रेजुअली होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक अटेम्प्ट में 35% था और अगले अटेम्प्ट में सीधा 5%, 7% रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा 10, 15, 20, फिर अगर जब कम भी होगा तो 20 से 17 होगा, 17 से 14 होगा, 14 से वापस 10 पे आएगा। तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सेम ट्रेंड आपको रिसेंट रिजल्ट्स में भी दिखने मिलेगा और सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 30% के बीच में आपका रिजल्ट्स होगा। एंड एनी रिजल्ट विच इज़ अबाउट 20% प्रोफेशनल एग्जाम्स में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आप समझ सकते हो। तो इसके वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जून 2026 एग्जाम्स का भी। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एनालिसिस आप सभी के रिजल्ट्स का जो अगस्त 25 को आएंगे। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आपके जो हार्डवर्क है, सेक्रीफाइसेस है, उसका रिजल्ट मिले अगस्त 25 को जब आप आपके स्क्रीन पे देखो वो पासवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच।